Hello everyone. Entrance exam PDF of PhD in Natural Science Mathematics. जामिया मिलिया इस्लामिया PhD एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं उनके लिए जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आते हैं, जिन्होंने नेट गेट क्वालिफाई नहीं किया रहता है तो वो PhD में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ले सकते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन MSc होनी चाहिए, MA, MSc, MCom मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए PhD करने के लिए। यहाँ मैं क्वेश्चन पेपर 2020 मैथमेटिक्स की डिस्कस करने वाली हूँ, PhD एंट्रेंस जो जामिया मिलिया इस्लामिया ने लिया था। ओके, इसमें क्या है कि जो मैथमेटिक्स है वो फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के अंदर आती है। इसमें आपके दो पेपर्स होते हैं, दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट जो आपका होगा वो कॉमन होता है फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के सारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, बट जो पार्ट टू होगा वो पेपर स्पेसिफिक, दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। मैथ्स, आप अगर मैथ्स में एंट्रेंस दे रहे हो पीएचडी के लिए तो वो मैथ्स की होती है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये 2020 की क्वेश्चन है, एंट्रेंस टेस्ट की पेपर है, पीएचडी एंट्रेंस 2020-21 जो जामिया मिलिया ने ले रखा था। इसमें क्या थे, दो पार्ट थे। पेपर वन ये है जो जिसमें आपको जीके, जीएस, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, इनसे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस जामिया मिलिया की हिस्ट्री से भी रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या है कि टोटल मार्क्स 100 की होती है। टाइम जो अलॉट किया जाता है वो 2 आवर्स का अलॉट किया जाता है आपको। ओके, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कित कैसे होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे क्वेश्चंस मैं देख पा रही हूँ, सारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चंस है नंबर 4, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज़ यूज्ड फॉर गेटवे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट। इस इसमें सारे आंसर्स करेक्ट नहीं हैं। जिस स्टूडेंट ने भी ये अपलोड कर रखा था प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसने अपने अकॉर्डिंग आंसर्स मार्क किए थे। आप आंसर को क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें अपने एंड से अगर आप चाहते हैं तो। पेपर वन जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये सारे जो कंटेंट है वो 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं और ये पार्ट ए के हैं जो कि पेपर स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये कॉमन होते हैं फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के लिए। ओके, पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ये सारे जो अप टू 100 क्वेश्चंस होंगे, मैं स्लाइड कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो आपके रिलेटेड है वो पेपर वन से रिलेटेड है। सी, डेटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, अच्छे खासे नंबर में डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन दिए गए हैं, 27 to 32। ओके, अगर आप अच्छे से डेटा इंटरप्रिटेशन बनाते हो तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी रिक्वायरमेंट हो किसी भी सब्जेक्ट की, एंट्रेंस पेपर की, देन यू मे आस्क ओवर द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू। एंड यहाँ सारे कंटेंट्स मेंशन है, 45 यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है। सी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से ये बेनिफिट होता है कि आपको एक आइडिया, एज इट इज़ तो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बट आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इससे रिलेटेड सॉल्व करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। जनरली क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते हैं, बट पीएचडी के लिए स्पेशली, बट अगर आप सर्च करो तो मिल जाते हैं इंशाल्लाह। जो भी आप एंट्रेंस दो, आपके एंट्रेंस क्लियर हो जाए। ये देखो लास्ट में सारे जो क्वेश्चंस है वो रीजनिंग से रिलेटेड है। ये काफ़ी इजी होती है, आप चाहें तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। सी, ये अप टू 100 जो क्वेश्चंस थी, ये सारी क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाई ये पेपर वन से थी। ओके, एंड जस्ट अ मिनट, पेपर टू आपकी जो स्टार्ट होती है दैट इज़ मैथमेटिक्स की, वो आपकी स्टार्ट यहाँ से होती है। सी, यहाँ से आपकी पेपर टू स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ आपकी मैथ्स। मैथ्स में क्या है कि एमसीक्यूज़ होते हैं, 50 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो मल्टीपल सेलेक्ट होते हैं। आपको ऑप्शंस दे रहेंगे, उससे आपको सिलेक्ट करना है। 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, बाकी जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 दिए होंगे, जिसमें आपको 5 सॉल्व करने हैं, ईच कैरी 10 मार्क्स।
10 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव दे रहे हैं, बट जामिया मिलिया इस्लामिया जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेती है तो उसे वो अपलोड नहीं करती है, लाइक स्टूडेंट्स को क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करती है। आपको जो बुकलेट मिलेगी उसमें क्वेश्चन मेंशन होंगे, उस पे आपको आंसर लिखकर क्वेश्चन के साथ ही आपको वो बुकलेट सबमिट करनी होती है। तो जो सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अवेलेबल है। सी 50 क्वेश्चन टोटल, 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव होंगे जो मैथ्स से होंगे। ठीक है, इसमें भी आप चाहें तो 1 मार्क्स ईच कैरी करता है, आप अच्छी खासे स्कोर कर सकते हो इससे। इससे अगर आप 20 भी करेक्ट बना लेते हो और उधर आपको 5 सॉल्व करने हैं, मीन्स अगर उधर से आप सारे सॉल्व नहीं करके 3 भी अगर क्वेश्चंस बना लेते हो, 10 होंगे आपके पास जिसमें 5 ही बनाने हैं। अगर आप उधर 3 बनाते हो 30 नंबर मिल जाएंगे, इधर से 20 उठाते हो 50। अगर आप पेपर 1 से 60 to 65 स्कोर करते हो तो इंशाल्लाह आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है। सी ये सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं अप टू 50 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं।